मकाफ़ाती अमल। तो जनाब शेख सादी यहाँ पे एक हक़ाइक़ बयान करते हैं। वो कहते हैं कि एक बाख्तर का बादशाह था, उसके 2 बेटे थे। बादशाह ने दोनों की बड़ी अच्छी तरीके से तरबियत की, उनको फ़नून सिपागरी में ताक़ किया, उनको हौसलामंद बनाया और दोनों को उसने बड़ा मज़बूत और ताकतवर बनाया है। उसके बाद बादशाह ने अपनी ज़िंदगी में ये किया कि अपने मुल्क को 2 बराबर हिस्सों में तक़सीम कर दिया। एक हिस्सा बड़े बेटे को दे दिया और एक छोटे को दे दिया, और उन्हें कहा कि तुम दोनों ने मुत्तहिद होकर रहना है। जब तक तुम इत्तेफाक से रहोगे तुम कामयाब रहोगे, और अगर तुम आपस में लड़े तो तुम नाकाम हो जाओगे। अब बादशाह की ज़िंदगी में तो दोनों की ज़िंदगी बड़े अच्छे तरीके से गुज़र गई। दोनों ने आपस में तावन किया और अच्छी तरीके से वो रहते रहे। मगर जब बादशाह फ़ौत हुआ तो उन दोनों की रियलिटी सामने आ गई। बड़ा बेटा जो था वो नेक दिल था, खुशखुलक था, लोगों से मोहब्बत करता था, राया से प्यार करता था, और दूसरा बेटा संग दिल, ज़ालिम और जाबिर था और लालची और कमीना था। मतलब क्लस्टर ऑफ जो खूबियाँ थीं, एक के अंदर एक तरह की खूबियाँ थीं और दूसरे के अंदर दूसरी तरह की खूबियाँ थीं। अब पहला बड़ा बेटा जो है उसने अपने मुल्क में नहरें निकलवाईं, अपने मुल्क में ऐसे काम किए कि उसके अवाम खुशहाल हो गए। उसने ज़राअत को और खेतों को तरक्की दी, उसने हर चीज़ को डेवलप किया। तो सभी लोग खुशहाल थे, बड़ी मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे थे, और बादशाह और सभी लोग एक इंसाफ और जस्ट निज़ाम में लोग रह रहे थे। तो जब दूसरा बेटा, जो छोटा बेटा था, वो चूँकि लालची था, कमीना था, ज़ालिम था, जाबिर था, उसने ये किया कि अपने ख़ज़ाने को भरने की फ़िक्र की। उसने अवाम को एक्सप्लॉइट किया, उनके ऊपर टैक्सेस लगाए, उनकी ज़िंदगी को जीर्ण कर दिया, और वो लोग इतने तंग आ गए कि वो बादशाह के मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्कों में पनाह लेने लगे। इसी तरह साथ के मुल्क में एक बादशाह को पता चला कि फ़लाँ बादशाह का जो मुल्क है उसमें लोग तंग हैं। उसने उसके ऊपर चढ़ाई की और उसकी हुकूमत ख़त्म कर दी, जबकि बड़े बेटे का मुल्क उसी तरह तरक्की करता रहा और वो लोग कामयाब रहे। तो जनाब शेख सादी यहाँ पे फरमाते हैं, ये ज़िंदगी मुकाफ़ाती अमल है। अगर कोई जौ बोएगा तो वो जौ काटेगा। गंदम बोने वाला गंदम की ही काश्त करेगा। तो इंसान नाक़बत अंदेश होता है, उसे ये पता नहीं चलता कि उसके हर अमल का नतीजा इस दुनिया में आता है। वट एवर यू डू, आपने जो भी अमल किया है वो आपके सामने आएगा। अगर आज नहीं तो कल, देर हो सकती है, मगर आपको उस चीज़ को फेस करना होगा। तो बेहतर यही होता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए सोच समझ कर, फ़िक्र और शऊर के साथ ज़िंदगी गुजारे, ये बजाय इसके कि वो जबिलतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, शोशा दिखावे के लिए ज़िंदगी गुजारे, लोगों के अंदर तकब्बुर और नख़वत और इस तरह के एटीट्यूड अपना कर और अपने आप को बड़ा बनाकर दिखा के वो ज़िंदगी गुजारे। चॉइस इंसान के अपने पास है। सो इट्स बेटर यू शुड थिंक योर लाइफ, लिव योर लाइफ एज यू वांट टू लिव। कम से कम उसको अंडरस्टैंड करके अपनी अक्ल और शऊर से ज़िंदगी गुजारें, तो दैट इज़ द बेस्ट लाइफ। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।